नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान सीरीज़ में आज विश्व इतिहास में हम अध्ययन करेंगे प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध का। चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं प्रथम विश्व युद्ध से। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ शुरू हुई। ठीक है, अब क्या होता है, 4 वर्षों तक ये चलता है और इसमें 37 देश भाग लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजोवा में 28 जून 1914 को की गई हत्या थी। ठीक है, इनकी हत्या हो जाती है, इस वजह से इस युद्ध का आरंभ होता है। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व दो खेमों में बंट गया था। एक मित्र राष्ट्र थे और एक धुरी राष्ट्र थे। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? जर्मनी ने। इसमें शामिल जो अन्य देश थे वो क्या क्या थे? ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली। और जो मित्र राष्ट्रों की अगर हम बात करेंगे, इंग्लैंड, जापान, यूएसए, रूस और फ्रांस। ठीक है, ये 2 अब धुरियाँ थीं जिनमें ये राष्ट्र बटे हुए थे। गुप्त संधियों की प्रणाली एवं यूरोप में गुटबंदी का जनक जो है वो जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। और ये हमने पढ़ चुका था कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, यानी भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण 1882 में होता है। ठीक है, ये मिलाकर एक गुट बना लेते हैं 3 सदस्यों का होने के बावजूद। इटली कुछ समय तक तटस्थ रहता है। ठीक है, अंततः 26 अप्रैल 1915 को ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध में वो शामिल हो जाता है। सर्बिया की एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी, इसका नाम क्या था? काला हाथ। रूस जापान युद्ध 1904 से 5 का अंत अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता के कारण होता है। फिर 1906 में मोरक्को संकट पैदा होता है। अच्छा, अब देखिए मोरक्को संकट की बात करेंगे तो मोरक्को संकट क्या था कि पहली बात तो 2 बार होता है, 1905 में और 1911 में। ठीक है, और संकट का मतलब क्या है? इसमें मोरक्को पर अपने प्रभाव को लेकर जो पहला होता है वो होता है जर्मन और फ्रांस के बीच में। ठीक है, जो 1905 में होता है इसको हम 1906 में मानते हैं कि 1906 में ये संकट आया था। ठीक है, तो बेसिकली ये जो संकट था ये प्रभुत्व को लेकर था, जर्मनी और फ्रांस के मोरक्को पर। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914 ईस्वी में एवं फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त 1914 में किया था। 4 अगस्त 1914 को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। 26 अप्रैल 1915 को इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। अभी हमने देखा था कि पहले ये तटस्थ था। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति जो था वुडरो विल्सन था। कई बार आपसे पूछा जाता है कि अमेरिका 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लूसितानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, क्योंकि उस जहाज पर जो मरने वाले व्यक्ति थे वो थे 1153 और इसमें 128 व्यक्ति अमेरिकी थे। ठीक है, जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान आरंभ किया। जर्मनी तथा उनके सहयोगी देशों की हार होने लगी। अब क्या होता है, सितंबर 1918 में बुल्गारिया, अक्टूबर 1918 में तुर्की तथा 3 नवंबर 1918 की ऑस्ट्रेलिया तथा हंगरी के सम्राट ने आत्मसमर्पण कर दिया था। यहाँ देखिए ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, यहाँ ये ऑस्ट्रिया होना चाहिए। ठीक है, बुक में ये गलत था। ठीक, तो क्या होता है, 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रिया और हंगरी के सम्राट आत्मसमर्पण कर देते हैं। जर्मन सम्राट कैंसर विलियम द्वितीय ने 10 नवंबर 1918 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और हॉलैंड भाग गया वो। ऐसी अवस्था में समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथों में लेकर एक तंत्र के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना की। उसने अपने नेता फ्रेडरिक एबर्ट को जर्मनी का चांसलर बनाया, जिसने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर किए और फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। 18 जून 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, जिसमें 27 देश भाग ले रहे थे, मगर शांति संधियों की शर्तें केवल 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तय कर रहे थे। तो पेरिस शांति सम्मेलन में फिर क्या होता है, शांति संधियों की शर्तें निर्धारित करने में जिन राष्ट्राध्यक्षों ने मुख्य भूमिका निभाई वो कौन कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के जॉर्ज क्लेमेंसो। अब 28 जून 1919 को वर्साई की संधि होती है। ये जर्मनी के साथ होती है और संधि के तहत जर्मनी की सेना 1 लाख तक सीमित कर दी गई।
उससे वायुसेना और पनडुब्बियां रखने के अधिकार छीन लिए गए थे और जर्मनी के सारे उपनिवेश विजित राष्ट्रों ने आपस में बांट लिए थे। ठीक है, तो ये जो संधि थी अलग अलग खंडों में विभाजित थी। इसका प्रादेशिक खंड अलग था, सैन्य खंड अलग था, युद्ध सुधार अलग थे। ठीक है, प्रादेशिक खंड में ये क्या करते हैं, फ्रांस ने अल्सास और लॉरेन को वापस ले लिया था, तो यही सारी चीज़ें इसमें हुई थी। ठीक, अच्छा, इस समय पे दो अन्य संधियां भी हुई थी, एक थी न्यूली की संधि और एक थी सेवर्स की संधि। ठीक है, तो ये जो न्यूली की संधि थी ये हुई थी बुल्गारिया के साथ, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, तो इसमें क्या होता था, जो बाल्कन कंट्रीज थे इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ और आगे हम ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे। अब आप मुझे बताएंगे कि कौन कौन से देश हैं जो बाल्कन कंट्रीज में आते हैं। ठीक है, तो इनका बहुत नुकसान हुआ था और बुल्गारिया के जो अनेक क्षेत्र थे, यूनान, यूगोस्लाविया और रोमानिया, इनको दे दिए गए थे। ठीक है, युद्ध के कारण। अब जो सेवर्स की संधि थी ये किसके साथ हस्ताक्षरित हुई थी, ये तुर्की के साथ हुई थी। ठीक है, तो आपको तीनों ध्यान रखनी है, न्यूली बुल्गारिया के साथ, सेवर्स तुर्की के साथ और वर्साई की संधि जर्मनी के साथ हुई थी। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है कि आगे जब हम बात करते हैं तो वर्साई की संधि के थ्रू ही युद्ध के हट जाने के रूप में जर्मनी से 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की राशि मांग ली जाती है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्र संघ की स्थापना करना था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही होने वाली ये जो वर्साई की संधि हुई थी, इसमें द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हो चुका था। अब हम द्वितीय विश्व युद्ध को देखते हैं। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की बात करेंगे तो हमने देखा था प्रथम विश्व युद्ध में जो वर्साई की संधि होती है उसमें जर्मनी पर काफ़ी सारी चीज़ें थोप दी जाती हैं। और अब क्या होता है, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी क्या करता है, पोलैंड पर आक्रमण कर देता है। इसके 2 दिन बाद फ्रांस एवं ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हो जाता है। 6 वर्षों तक ये लड़ा जाता है और इसका अंत 2 सितंबर 1945 ईस्वी को 61 देशों की भागीदारी के साथ होता है। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण अगर कहेंगे तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। इसके दौरान जर्मन जो जनरल था रोमेल, इसका नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। म्यूनिक पैक्ट सितंबर 1938 में संपन्न हुआ। जर्मनी ने वर्साई की जो संधि थी इसका उल्लंघन किया था 1935 में। स्पेन में गृह युद्ध 1936 ईस्वी में शुरू हुआ। संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार क्या था, स्पेन हुआ। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा जाता है। 23 अगस्त 1939 को जर्मनी रूस आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन करने का आरोप लगाकर 22 जून 1941 ईस्वी को आक्रमण कर दिया। फिर से फरवरी 1943 में रूसी सेना ने जर्मनी को हरा दिया। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 को इटली ने प्रवेश किया था। ठीक है, तो इटली किसकी तरफ से थी, जर्मनी की तरफ से। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश 8 दिसंबर 1941 को होता है। इसका कारण जापान द्वारा 7 सितंबर 1941 को हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर हमला किया जाता है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो विंस्टन चर्चिल और अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। कई बार पूछा गया है। रूजवेल्ट राष्ट्रपति पद के लिए 4 बार चुने गए। 1933 से 45 तक इस पद पर रहे। वे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 बार से ज़्यादा इस पद की शोभा बढ़ाई। इनका संबंध किससे था, डेमोक्रेटिक पार्टी से। ठीक है, इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद नीति का विचारक जो था वो सेलिसेवेरी था। वर्साई की संधि को आरोपित संधि के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय रूस को दिया जाता है। मित्र राष्ट्रों के सामूहिक प्रयासों से 6 जून 1944 को जर्मन सेना को परास्त कर दिया जाता है और 7 मई 1945 को ये आत्मसमर्पण कर देती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान पर अणु बम का प्रयोग किया। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जो था वो जापान था। तो मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र जो थे वो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप एक बार उसको फिर से रिवाइज कर सकते हैं। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और ये था यूरेनियम 235 तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटमैन प्लूटोनियम 239 नामक एटम बम गिराया था, यानी कि परमाणु बम। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 8 मई 1945 को तब हुआ जब जर्मनी ने बिना शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया। 15 अगस्त 1945 की बात करेंगे तो एशिया में भी दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया जब जापानी साम्राज्य ने आत्मसमर्पण करना स्वीकार कर लिया। इस घोषणा पत्र पर 2 सितंबर 1945 को
येदों की खाड़ी स्थित अमेरिकी युद्धपोत मिसूरो पर मित्र राष्ट्रों के सर्वोच्च सेनापति मैक आर्थर इनके समक्ष जापान ने हस्ताक्षर किए थे। जापानी प्रधानमंत्री एडमिरल सुजुकी ने त्यागपत्र दे दिया था। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।